Hi friends, welcome to session 103A of Accounts Hub and I am CA सुनील अरोड़ा। एक टॉपिक है आपके पार्टनरशिप के अकाउंट्स के अंदर पास एडजस्टमेंट्स। आप इसको बुक से पढ़ने की कोशिश करो या वैसे समझने की कोशिश करोगे, सो बिलीव मी आपको बहुत मुश्किल लगने वाला है। हम इस कॉन्सेप्ट को आपको 5 मिनट में आपको पास एडजस्टमेंट्स में आपको सिखा दूंगा, सिर्फ 5 मिनट। सो जस्ट बी विद अस फॉर 5 मिनट्स एंड आपको पास एडजस्टमेंट में इतना मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही, अगर आपके एग्जाम में आ गया या आपके टेस्ट में आएगा, आपको इतना मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में कि जिसका हिसाब। बट एक चीज आपसे मैं पहले कहूंगा, बिफोर हम पास एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करें, प्लीज गो एंड वॉच सेशन 11 ए बी सी डी जो हमारे थे इसी अकाउंट्स हब में। ये हमारे जो थे सेशन क्लास 11th के लिए थे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसको आप जल्दी से जाके क्विकली आप रिवाइज कर लो बिफोर इसको आप बेसिक सेशन को पॉज कर लो। वो आप सेशन 11 एबीसी देख लो, आप एबीसीडी, उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाना और इसको कंटिन्यू कर लेना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना 103 ए पास एडजस्टमेंट्स। एक आपको लाइव सिचुएशन बताता हूँ। दो पार्टनर्स रोहन एंड विशाल, दोनों ने अपनी पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर दिया। 15 जून 2025 को उन्होंने बिजनेस शुरू किया। पीरियड एंड हुआ 31 मार्च 2026 को। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। उन्होंने दोनों ने 1 लाख रुपए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 50,000 रुपीज 31 मार्च को और अपना घर चले गए। जब वो दोनों घर गए, उन्होंने जाके अपने डैड को बताया। दोनों ने, रोहन ने अपने डैड को बताया, विशाल ने अपने डैड को बताया। अब डैड का तो काम होता है, क्या होता है, डांट लगाना। दोनों के डैड ने डांट लगाई उनको। ये क्या मजाक है, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तुम लोगों ने अपने जो है प्रॉफिट्स मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यू हैव नॉट कंसिडर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू हैव नॉट कंसिडर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो है रोहन के डैड ने बोला कि भाई ये मेजर काम करने वाले तो तुम हो इसके अंदर। विशाल को तो ये नॉलेज नहीं थी। सपोज करो हम बिजनेस क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स। अब रोहन हैड एक्सपर्टीज, उसने एप्पल में जॉब किया था, उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी। सो विशाल को नॉलेज नहीं थी, तो उसने विशाल को साथ कंबाइन कर लिया था, पार्टनरशिप ले लिया था ताकि वो जो है सर्टेन थिंग्स विशाल कैन हेल्प हिम आउट विद दैट। सो विशाल, अब इन्होंने ये कर लिया। अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट जब ये घर गए तो इनको हुआ कि भैया ये तो डांट पड़ गई फादर से। क्या कर चुके हैं वो, 1 लाख रुपए प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, दोनों आपस में 50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो बोथ ऑफ देम केम बैक। वो आपस में डिस्कस करते रहे, क्या करें यार, ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है कुछ, आई थिंक वी शुड रीवर्क द अरेंजमेंट्स। वो सब करते करते उनको 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए। 30th अप्रैल आ गया। 30th अप्रैल को दोनों ने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि भैया ये गलत हो गया जो हमने 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वील डू रीडिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे अपने इसको अरेंजमेंट को, और जो चेंजेस हम अरेंजमेंट को करेंगे उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और वो इंटरेस्ट उन्होंने कैलकुलेट किया। रोहन को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 15,000, विशाल को मिलना चाहिए 12,000। इसके अलावा वील प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑल्सो, जो कि रोहन को मिलना चाहिए 10,000। और बैलेंस प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इन द रेशियो ऑफ 2:1। दिस इज व्हाट अरेंजमेंट दे रीवर्क्ड। सो एक ओल्ड अरेंजमेंट था जिसके अंदर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक न्यू अरेंजमेंट है जिसके अंदर प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर अर्लियर सेशंस। 102 आप जाके देखोगे तो उसमें 102C, 102D, 102B, इन सब में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस किया है। आप जाके ये समझ सकते हो वहां से। अब हमें ये करना है कि एनआर को इसको ठीक करना है। अब ये कैसे ठीक होगा, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। प्रॉफिट्स हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब सेशन 11 में हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन एवरेज में क्या किया था कि भाई अगर आपको रेक्टिफिकेशन करनी है तो हम क्या करो, पहले जो आपने गलत किया उसको रिवर्स कर दो और जो आपने ठीक करना है उसको कर दो। और इन जो दैट मीन्स रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री को आप ले लो और उसके बाद करेक्ट एंट्री पास करके उनको मर्ज करके आप पास कर दो 1 एंट्री। सो दिस विल बिकम अ रेक्टिफाइंग एंट्री। तो पास एडजस्टमेंट्स में हमने एग्जैक्टली ये चीज करनी है। हमें सिर्फ एक एंट्री पास करके ये जितना हमने गलत किया है, अभी तो हमने बहुत सिंपल केस लिया है, लेकिन देयर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आल्सो, वो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। वील डिस्कस इन 103BC वगैरह में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम सिंपल केस के अंदर हम ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अब एक जनरल एंट्री पास करके ये सारी सिचुएशन रेक्टिफाई हो जाए
सो अब ये कैसे रेक्टिफाई होगी, अब उसको करने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। सो चार्ट इज समथिंग विच यू विल सी हियर। इसमें सबसे पहला हम काम करते हैं कि हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम रिवर्स कर देते हैं। प्रॉफिट हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो था, जिस हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रोहन्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था 50,000 से और विशाल्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था 50,000 रुपीज से फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम इसको रिवर्स करते हैं। इसको रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे कि रोहन इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 50,000 से, विशाल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 50,000 से, और फर्म के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे वापस 1 लाख रुपीज से। दैट मीन्स फर्म को हमने एक किस्म से 1 लाख रुपया वापस दे दिया, फर्म के पास चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला गया फर्म के पास। उसके बाद अब हम बाकी चीजें, अब हमने जो ओरिजिनल किया था उसको हमने एक किस्म से इस चार्ट के अंदर रिवर्सल कर दिया उसको। सेशन 11 में हमने पढ़ा था कि हम रिवर्स एंट्री पास करते थे। यहाँ एंट्री पास करने के बजाय, बिकॉज ट्रांजेक्शन ज्यादा है, सो इतनी सारी एंट्रीज पास करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंट्रीज पास कर करके। सो इसलिए हम एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ इसका इफेक्ट ले रहे हैं। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है रोहन को 15,000 रुपये और विशाल को 12,000 रुपये। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक प्रोवाइड नहीं किया था, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसको प्रोवाइड करने के लिए 15,000 रुपये हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे रोहन को, बिकॉज उसको क्रेडिट देना है हमने। ये विशाल को क्रेडिट कर देंगे 12,000 रुपये का, और फर्म के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 27,000। दैट मीन्स फर्म से हमने ये 27,000 रुपीज रोहन और विशाल को दे दिया, 15,000 और 12,000। सिमिलरली 10,000 रुपीज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देना है हमने रोहन को, बिकॉज लोन सिर्फ रोहन का है। सो रोहन को 10,000 रुपीज हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सो व्हाट वी डू इज, रोहन को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से और फर्म को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। ये हमने सिर्फ ये जनरल एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको एनालाइज कर रहे हैं इन ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट क्या आने वाला है, सिर्फ इफेक्ट का एनालिसिस हो रहा है ये जो हो रहा है। अब हमारे पास 1 लाख रुपीज प्रॉफिट था, जिसमें से 27,000 जो था डेबिट हमने कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 रुपीज डेबिट कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सो बाकी क्या बचा हमारे पास, 63,000 रुपीज प्रॉफिट बचा। अब हमने क्या डिसाइड करा है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 63,000 प्रॉफिट बचा है, रोहन का शेयर उसके अंदर हो गया 2/3। आपको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता ही होगा कि इसको 63,000 को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो दैट मीन 63,000 इंटू 2/3 करेंगे अगर हम, तो दैट कम्स टू 42,000, ये रोहन का शेयर हो गया, और 63,000 इंटू 1/3 ये करेंगे तो ये विशाल का शेयर आ गया, विच कम्स आउट टू बी 21,000। सो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमने क्रेडिट करना है। रोहन के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 42,000, विशाल के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 21,000, और फर्म को डेबिट कर देंगे 63,000। दैट मीन्स फर्म का इफेक्ट तो हो गया जीरो। फर्म को 1 लाख रुपया प्रॉफिट वापस मिला, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब न्यू रिलेशनशिप के हिसाब से, जो उन्होंने न्यू अरेंजमेंट था उसके हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 27,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 10,000, और 63,000 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्म का अकाउंट तो हो गया क्लोज। अगर हम ये सारी चीजें करें तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, रोहन के अकाउंट में डेबिट हो रहा है 50,000 अगर हम ये सारे काम करते हैं तो, और रोहन के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 67,000। दैट मीन्स रोहन के अकाउंट में नेट क्रेडिट हो रहा है 17,000 रुपए का। और सिमिलरली अगर हम विशाल का अकाउंट देखते हैं तो विशाल के अकाउंट में डेबिट हो रहा है 50,000 का और क्रेडिट हो रहा है 33,000 का। दैट मीन्स नेट विशाल के अकाउंट में डेबिट हो रहा है 17,000 रुपीज का। दैट मीन्स अगर हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, जिसके अंदर हम रिवर्स करें फिर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये नेट इफेक्ट आएगा उसका। अब हमने क्या किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी यही किया था। सो हम एक काम करें, ये सारा पास एडजस्टमेंट का चार्ट बना के और एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं हम, और उसके अंदर ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये पास एडजस्टमेंट्स हैं एज पर द न्यू अरेंजमेंट एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट। और उसमें हमें क्या करना होगा, प्लीज रिमेंबर, ये इसमें एक ये बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हैं। सो ये आपने क्या करना है इसके अंदर जो आपने करना है, रोहन को आपने क्रेडिट करना है 17,000 से और विशाल को डेबिट करना है 17,000 से। ये एक नेट इफेक्ट है सारी ट्रांजेक्शन्स का। सो हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, Vishal's capital account debited rupees 17,000 to Rohan's capital account rupees 17,000 being past adjustments for redistribution of profits for the period ended 31st March 2026। So हमने ये करना है इसको, और ये करके हमारा सारी पोजीशन रेक्टिफाई हो जाएगी। अब आप ये समझो
कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि भाई 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, उसको 2:1 करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं किया, इसको बैलेंस प्रॉफिट को 2:1 डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन कितना सिंपल हो गया। हमने उसको थोड़ा सिस्टमैटिकली किया और एक जर्नल एंट्री पास करने से हमें वही इफेक्ट मिल गया। आप ये देखो 50,000 दोनों को ऑलरेडी मिल चुका था। अब हम जब ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो नेट इफेक्ट क्या रह जाएगा, विशाल को मिलेगा सिर्फ 33,000, 50,000 उसको पहले मिल चुका था, हमने 17,000 उसको डेबिट कर दिया, तो उसका मतलब उसको नेट क्रेडिट रह गया 33,000 का, जो कि उसको मिलना चाहिए। 12,000 रुपया उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और 21,000 रुपया उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है। सिमिलरली रोहन को हमने 17,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया, सो रोहन का अकाउंट का नेट क्रेडिट हो जाएगा 67, 50,000 पहले कर दिया था, 17,000 और कर दिया, 67,000 उसको क्रेडिट मिल गया। और उसका ब्रेकअप क्या है, 15,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन और 42,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसका 67,000 ये बन गया। सो ये जर्नल एंट्री बनाते टाइम ये गलती मत कर देना, इसको कहीं उल्टी एंट्री मत पास कर देना, वो गलत हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर रोहन्स अकाउंट डेबिटेड 17,000 टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट 17,000 नहीं करना है हमने, ये हमने अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करना है, हमें इसका नेट इफेक्ट निकाल लेना है, उस नेट इफेक्ट की ही जर्नल एंट्री पास करनी है हमने, राइट। चलिए विल डू मोर प्रैक्टिकल्स, देन आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, वील कैरी इट फॉरवर्ड 103B में, वील बी टेकिंग सम कॉम्प्लिकेटेड केसेस एंड आपको बिलीव मी बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप बुक से कहीं से इसको पढ़ के देख लो, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, ब्रेन में फंडा घुसेगा नहीं। इन दिस सेशन आपको 10 मिनट में पास एडजस्टमेंट्स करने में मजा आने लगेगा। Thank you. Thanks a lot. See you in 103B. Subscribe our channel and join our channel. So, अगर आपको पसंद आए तो लाइक प्रेस करिएगा। Do join our channels. फ्री में आपको अकाउंट्स के फंडा दे रहे हैं, फ्री में आपको will improve your English also, right? Thank you. Bye for now.